देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको जैसे हर हफ्ते देता हूँ, निफ्टी का वीकली व्यू दूंगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा और आप ट्रेडिंग के लिए क्या कर सकते हो और पैसा पैसा बना सकते हो, ये आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव एक्चुअली वीक्स के एक्चुअली रेड कैंडल्स हुए। तो ये एक्चुअली रेड तो है, बट वो एक्चुअली जापानीज कैंडलस्टिक्स के लिटरेचर से इसको ब्लैक क्रो भी बोलते हैं, थ्री ब्लैक क्रो। तो ये पेरिस एक्चुअली पैटर्न है। और जो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल था बड़ा वाला, वो उसको ऑलमोस्ट लाइक निगेटिव करने को आ रहा है। तो निगेटिव ये निगेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट मीन्स ये और नीचे जा सकता है। और यहाँ पे आप हम ऑलरेडी 25,000 के नीचे आए आए। तो 25,000 ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल मार्क था। तो उसके नीचे आए हैं और यहाँ पे इंडियन सिनेरियो में एक्चुअली मानसून तो अच्छा ही चल रहा है। तो दिक्कत वो एक्चुअली टैरिफ के फ्रंट पे ही है, तो उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो क्लियरली मानसून अच्छा रहने के बाद भी अगर टैरिफ कुछ ज़्यादा आ जाएगा तो फिर अपना जो जो भी एस्टिमेशंस रहते हैं रहेंगे कंपनी के बिजनेस के, वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो वो शायद कंसर्न मार्केट को है। तो ये धीरे धीरे स्लाइड होते अभी 25,000 के नीचे आ गया है। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक 24,750 का यहाँ पे सपोर्ट है इस वॉच के बाजू में। और ये एवरेज भी सपोर्ट देगा 24 और 223, तो उसके दोनों के बीच में 24 अराउंड 450 का एक सपोर्ट है। तो ये यहाँ पे आ सकता है। ऑन द अदर साइड, अगर टैरिफ का कुछ अनाउंसमेंट आ गया हमें ये अगले हफ्ते में या नियर टर्म में, तो ये थोड़ा स्टेबलाइज होके रिबाउंड भी कर सकता है। तो सबको ये एक्चुअली केस केस करवा रहा है कि कहाँ जाएगा करके। दूसरा एक पर्सपेक्टिव है कि फंडामेंटल वैल्यूज के लिए वैल्यूएशन के एस्पेक्ट से ये एक्चुअली निफ्टी ओवर वैल्यूड है अभी। तो यहाँ से मतलब आप देखोगे पी के लॉजिक से ये ओवररेटेड था, है अभी भी। तो वहाँ पे इस हायर लेवल पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो लॉन्ग टर्म है वो आ सकती है। पर चांसेस है कि वो वेट करना प्रेफर करेगी क्योंकि टैरिफ फ्रंट पे क्लैरिटी नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा अगर टैरिफ पे कुछ न्यूज़ नहीं आ रही है तो ये थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होते जाके नीचे आ सकता है। तो 24 जैसे लास्ट टाइम बोला बोला था, 24,900 950 के नीचे 24,750 800 है। और बाद में 24,450 24,500 ये सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे ये आ सकता है। ऑन द अपसाइड, अगर ये वापस न्यूज़ कुछ अच्छा आ गया तो 25,000 के ऊपर अगर स्टेबलाइज हो जाएगा तो वापस ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटल फ्रंट पे एक्चुअली थोड़ा ओवरलोड है निफ्टी। तो यहाँ से अभी थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है क्योंकि ये अनाउंसमेंट अगर टैरिफ की आई तो, और स्पेशली जब ये वीकेंड पे आती है तो ये नोइंग ट्रम्प ट्रम्प वीकेंड पे कुछ भी अनाउंस कर देते हैं। तो ये सब हो गया तो फिर गैप से खुलेगा ऊपर नीचे, तो आपको हेज्ड पोजीशन रखना ज़रूरी है। और इंट्राडे में भी आप स्टॉप लॉस रखोगे कि वोलेटिलिटी शायद कंटिन्यू होती रहेगी। अब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वोलेटिलिटी नीचे है, बट जो रिस्क है, गैप रिस्क, वो भी ज़्यादा है। तो क्योंकि बहुत लोगों ने लास्ट 8-10 महीने में लॉस लिया है क्योंकि जो वॉरलेग सिनेरियो था इजराइल ईरान का, उसकी वजह से। और इवन मई में भी अपनी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट थी तो उसकी वजह से। तो आपको ये गैप रिस्क दिमाग में रखनी चाहिए, बहुत कोशिश रहना चाहिए। और जो आपको लॉन्ग टर्म फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स है वो ही आपको बाय करने चाहिए विथ 3 to 5 years ऑफ पर्सपेक्टिव। तो फिर आपको मतलब पेन कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको एफ में कुछ ट्रेड करना है तो
अगर पकड़ लो आप, अनाउंसमेंट नहीं है टैरिफ की, तो आप ऊपर के 500 के कॉल सेल करके 26,000 की कॉल बाय कर सकते हो। ये एक्चुअली क्रेडिट स्प्रेड होगा, और थोड़े दूर का ही है, बट ये एक्चुअली वीकली ऑप्शंस के लिए बोल रहा हूँ। अब ये हम आ रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, अभी भी कुछ 11 दिन बाकी है एंड ऑफ द मंथ के लिए। तो ये आप सोच सकते हो, ये अगर ड्रिफ्ट से जाएगा तो ऊपर 25,500 के ऊपर सस्टेन होना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो प्रीमियम आप पॉकेट कर सकते हो। और नीचे के लेवल पे जैसे मैंने बोला कि 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ पे भी आप पुट सेल कर सकते हो, और नीचे का 24,000 का पुट बाय कर सकते हो। ये एक्चुअली क्रेडिट स्प्रेड हो गए। दोनों दोनों स्प्रेड्स में आपको स्टॉप लॉस लगाना है इंडिविजुअल पोजीशन पे। और अगर डेबिट स्प्रेड सोच रहे हो, तो फिर डेबिट स्प्रेड में आपको पहला जो नज़दीक का है कॉल या पुट वो लेना है, और उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, और दूर का कॉल और पुट आपको रिस्पेक्टिवली सेल करना है। तो ये एक्चुअली व्यू है। इस हफ्ते मैं एक्चुअली स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली ये नीचे ड्रिफ्ट हो रहा है, तो बाइंग के लिए मैं फ़िलहाल वेट करूँगा कुछ व्यूज़ देने के लिए। और अभी आप देखोगे तो लास्ट हफ्ते हमने कुछ दिया था, आई थिंक ज़ोमैटो के बारे में एक बार बोला था, पेटीएम के बारे में बोला था। तो पेटीएम देखो, जो लास्ट हफ्ते बोला था वो बराबर ऊपर चला गया। ये वीक में निफ्टी एक्चुअली वीक रहते हुए भी पेटीएम ऊपर गया है। तो ये इसका मतलब देखो अभी टेक्निकल्स कैसे काम करता है। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो ये ऊपर चला गया। अभी दूसरा इटर्नल देखो, इटर्नल इटर्नल ऊपर जाके नीचे आ गया, तो मतलब बाइंग इंटरेस्ट था उसमें, बट अभी ये ड्रिफ्ट की वजह से ये नीचे आ रहा है। तो ये एक्चुअली, हाँ, तो ये संदर्भ भी वैसे साइड अभी साइडवेज हो गया, ये नीचे दिखा रहा था, इसमें एक्चुअली स्विंग नेगेटिव हो गया। तो ये ऐसा सिनेरियो है, आपको कोशिश करना ज़रूरी है। और ऐसे क्लियर व्यू आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको मिलूँगा अगली ऐसे किसी वीडियो में।